हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसीम व्हाट्सएप में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसकेएमयू दुमका यानी कि सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का यूजी सेमेस्टर 4 सेशन की बात करें तो 2023 से 27 सेशन में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका एक पेपर होता है जिनका नाम है BAC2। वैसे तो दोस्तों BAC2 जो है ये 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मोड में आपका पूरा पेपर होगा। तो दोस्तों BAC2 में हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिनका नाम है हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन। क्या नाम है? हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन। इसी का एक चैप्टर हम लोग आज पढ़ रहे हैं जिनका नाम है स्टेटस ऑफ हेल्थ इन इंडिया एंड झारखंड। क्या है? स्टेटस ऑफ हेल्थ इन इंडिया एंड झारखंड, यानी कि भारत में या झारखंड में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, इससे रिलेटेड हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले वाला जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 7, उसमें हम लोग इसी टॉपिक का थ्योरी पढ़े थे और आज के लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक का क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। टॉप 25 या टॉप 30 क्वेश्चन हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे, एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भारत में स्वास्थ्य की स्थिति कैसे प्रभावित होती है। यानी भारत में जो स्वास्थ्य की स्थिति प्रभावित है वो किस किस प्रकार से प्रभावित है, किन किन चीजों से प्रभावित है, यानी किन किन चीजों के नुकसान जो है हमें देखने के लिए मिलता है। भारत में क्या क्या चीज की कमी है या क्या क्या चीज जो है स्वास्थ्य के लिए प्रॉब्लम है, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, ये भी हमारे लिए जो है एक समस्या है। ये भी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसके वजह से भी जो है हेल्थ जो है, हमारा जो हेल्थ स्टैंडर्ड है उतना अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि ग्रोथ बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है तो डॉक्टर्स की कमी हो जा रही है, हॉस्पिटल्स की कमी हो जा रही है। उतना हॉस्पिटल्स होते हुए भी जनसंख्या के कारण जो है ये चीजों की कमी हो जा रही है। दूसरा है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल यानी हमारे जो जीवन जीने का जो तरीका है, जो खाने पीने का तरीका है, रहन सहन का तरीका है, वही गंदा है। सिर्फ भारत के लोगों का वही गंदा है। जहां मन तहां केला खा के फेंक देते हैं, कूड़ा करकट खा के फेंक देते हैं। आपको एक सच्चाई बताता हूँ कि ट्रेन के टॉयलेट में कभी आप जाइएगा तब पता चलेगा आपको आपका देश साफ सुथरा है या गंदा है। कभी भी ट्रेन के टॉयलेट में जाकर के घुस करके एक बार देखिएगा, पता चल जाएगा आपके देश के स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। ठीक है, इतना गंदा देखने के लिए मिलेगा कि इस चीज की कल्पना ही नहीं कर सकते। ट्रेन में अगर लोटा रख दिया जाए तो लोटा लेके चल जाते हैं। ये है स्थिति भारत की। खाने का मतलब है हमारे जो जीवन जीने का तरीका यही गंदा है। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है स्वास्थ्य को लेकर के। इन्वायरमेंट, हमारा जो पर्यावरण है, हम जहाँ रहते हैं अपने आसपास को इतना कूड़ा कचरा जहां मन तहां फेंक देते हैं, पानी जहां मन तहां जमा है, इसका हम लोग कोई मैनेजमेंट ही नहीं करते हैं। पढ़ा लिखा लोग है, बोलेगा हम कूड़ा आई करेंगे, कूड़ा फेंकेंगे जहां मन तहां उठाकर। भाई पढ़े लिखे हो तभी तो तुमको बोल रहे हैं कि कूड़ा जो है वो डस्टबिन में ही फेंका करो। कहीं गिरा हुआ मान के चलिए, कोई पत्ता देख लिया, केला का छिलका देख लिया, उसको उठा करके ही बगल कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो ये सभी चीजों से जो है प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलते हैं कि हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है इसके कारण भी स्वास्थ्य प्रभावित है। हमारा जो जीवन जीने का तरीका है उससे भी स्वास्थ्य हमारा प्रभावित होता है, और जो हमारा पर्यावरण है, हमारे आसपास का जो रहन सहन है, उससे भी जो है हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी हम ऑप्शन नंबर डी। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या क्या है। भारत में स्वास्थ्य की एक प्रमुख समस्याएं क्या है। ठीक है, क्या ऐसा चीज है जो भारत में सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स भारत में है कुपोषण। क्या है? कुपोषण। इसको हम लोग बोलते हैं कुपोषण, मेल न्यूट्रंस या मल न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, कुपोषण। तो कुपोषण की समस्याएं जो है हमारे भारत में ये बहुत बड़े मात्रा में आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुपोषित, यहाँ पर जो है खाने की भी कमी है। आप जा करके तो देखिए गरीब इलाका, आप जी रहे हैं, अच्छे अच्छे खाना खा रहे हैं, इस वजह से आपको फील नहीं आ रहा होगा। ऐसा ऐसा क्षेत्र आपको देखने के लिए मिल रहा है। कभी स्टेशन के बाहर, कभी मंदिर के बाहर, किसी मस्जिद के बाहर जा करके तो देखिए लोग भूखे सो रहे हैं। ठीक है, किसी रेलवे स्टेशन पे जाके देखिए, पता चल जाएगा आपको औकात अपने देश का कि स्थिति बद से बदतर है। उन लोगों की स्थिति देखिएगा ना, वही असली कुपोषण है। यानी खाने के लिए दर दर सोचना पड़ रहा है, वही कुपोषण है। वही हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्वास्थ्य को लेकर के। चलिए, तीसरा है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर कौन सी समस्याएं देखने के लिए मिलती है। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अक्सर आपको लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड जो फैसिलिटी है, जो सुविधाएं हैं, उनकी कमी देखने के लिए आपको ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेंगे। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो फैसिलिटी है, सुविधाएं हैं, उनकी कमी आपको देखने के लिए मिलेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। चौथा क्वेश्चन है शहरी स्वास्थ्य समस्याओं में क्या शामिल है, यानी कि शहर में कौन सी प्रॉब्लम आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। तो शहर में जो है आपको पॉल्यूशन देखने के लिए मिलते हैं, या स्ट्रेस यानी कि टेंशन जो है
तनाव, मानसिक तनाव आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। वर्क प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं ना, प्रेशर जो है हमारे ऊपर जो है, ये आपको शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर देखने के लिए मिलेंगे। और पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, जिसको गंदगी बोल सकते हैं डायरेक्ट, प्रदूषण ये शहर में आपको देखने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में शहरी क्षेत्रों में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर दर्शाती है। शिशु मृत्यु दर कहते किसको है? तो शिशु मृत्यु दर, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस टाइम ही क्या होते हैं, कुछ बच्चे डेथ कर जाते हैं, या मान के चलिए कुछ दिन रहा, 1-2 महीना 3 महीना रहा, उसके बाद डेथ कर जाते हैं, तो उसी चीज को कहते हैं शिशु मृत्यु दर यानी बाल मृत्यु दर। जब बच्चे जो है पैदा होने के बाद कुछ दिन बाद या तुरंत बाद क्या हो जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, या मरे हुए बच्चे ही पैदा होते हैं, इन चीजों को हम लोग कहते हैं शिशु मृत्यु दर। तो इनकी स्थिति को देख के हम बता सकते हैं कि हमारे देश के हेल्थ की स्थिति कैसी है, हमारे देश के स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। बात समझे कि नहीं समझे? पहले क्या होता था, पहले के जमाने में लोग हॉस्पिटल नहीं जाते थे, घर में डिलीवरी होती थी तो मान के चले बहुत सारे बच्चे डेथ कर जाते थे, पैदा होने के साथ ही वो बच्चे डेथ कर जाते थे, क्योंकि उसको बेहतर इलाज नहीं मिल पाता था, दवा नहीं मिल पाती थी, उसको बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, और जरूरत पड़ रहा ऑपरेशन का तो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, तो उनको प्रॉब्लम्स होती थी, तो वो क्या कर जाते थे, दम घुटने की वजह से या बहुत सारे प्रॉब्लम्स, पानी गंदे पानी पी लेने की वजह से वो क्या हो जाते थे, डेथ कर जाते थे। तो उस टाइम की जो स्थिति थी, और अभी आप देखिएगा अपने समाज में धीरे धीरे लोग हॉस्पिटल जाना स्टार्ट कर दिए। अब जो है बच्चों के मरने की दर जो है वो कम हो गई है, यानी कि कम बच्चे जो है नवजात बच्चे डेथ करते हैं। तो ये कहने का मतलब है हमारा हेल्थ स्टेटस धीरे धीरे सुधर रहा है। तो ये हेल्थ स्टेटस को दिखाता है कि बच्चों की मृत्यु दर किस चीज को दिखाता है, हेल्थ स्टेटस को। छठा क्वेश्चन देखिएगा, आयु प्रत्याशा क्या है? तो आयु प्रत्याशा का मतलब क्या है? इंग्लिश में होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है कि हमारे जो जीने का जो उम्र है, हम लोग कितना जी सकते हैं। तो जो एवरेज जीने का उम्र है उसको हम लोग कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो हम लोग एवरेज, ऑन एन एवरेज हम लोग कितना जीते हैं? लगभग 70 साल जीते हैं। भारत के लोग एवरेज 70 साल जीते हैं, यानी कि कुछ लोग 70 साल से ज्यादा भी जीते हैं, कुछ लोग 70 साल से कम भी जीते हैं। एवरेज आके अटका है 70 पे। बात समझे कि नहीं समझे? वही बात करें जापान की, तो 80-85 साल वहां के एवरेज जीते हैं। मतलब कुछ लोग 90 साल भी जीते हैं, कुछ लोग 60 साल भी जीते हैं, कुछ लोग 80 साल भी जीते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? एवरेज जो है जापान का वो 80-85 साल है, जबकि हमारे भारत का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है? वो है 70 साल से भी कम है, 69 पॉइंट कुछ है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि एवरेज लाइफ स्पैन, यानी हम जो जीवन जीते हैं उसकी एवरेज जीवन कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। चलिए आगे देखिएगा, झारखंड में कौन सी समस्याएं जो है वो ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेंगे। झारखंड में जो है ये कुपोषण, ठीक है, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन या पॉवर्टी, आपको गरीबी देखने के लिए ज्यादातर मात्रा में मिलेंगे। यानी कुपोषण या पॉवर्टी यानी कि गरीबी आपको देखने के लिए झारखंड में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। कुपोषण मतलब कि खून की कमी के कारण ज्यादातर होता है कि आदिवासी महिलाओं के पास बेहतर फैसिलिटी नहीं है, खाने पीने की गुणवत्ता अच्छे चीज नहीं है। मान के चलिए कई जंगलों में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, अच्छे मार्केट नहीं है जहाँ से वो अच्छे फल फ्रूट्स खरीद सके, अच्छे खाना खा सके। उनका क्या होता है, शरीर में खून नहीं बन पाते हैं, और खून की कमी को हम लोग एनीमिया कहते हैं। एनीमिया के कारण कुपोषण आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, उनका शरीर सिकुड़ जाता है, उनका शरीर ग्रोथ नहीं कर पाता है, और गरीबी भी जो है झारखंड में एक बहुत बड़ी समस्या देखने के लिए आपको मिलती है। चलिए आगे देखिएगा कि झारखंड में स्वास्थ्य सेवाएं क्या है। तो झारखंड में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो लिमिटेड है, यानी सीमित मात्रा में है। कहां पर? रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्रों में लिमिटेड है, मतलब वहां पर उतनी ज्यादा फैसिलिटी अभी भी देखने के लिए आपको ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आपको अभी भी फैसिलिटीज देखने के लिए नहीं मिलेंगे। या तो वहां पर लिमिटेड मात्रा में डॉक्टर्स है, बहुत कम मात्रा में डॉक्टर्स है, नर्स नहीं है, किसी हॉस्पिटल खाली पड़ा हुआ है, कहीं हॉस्पिटल ही नहीं है। तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगे झारखंड में। चलिए आगे देखिएगा, 9वां क्वेश्चन, खराब स्वच्छता से क्या होते हैं। खराब स्वच्छता से, आप साफ सफाई नहीं रखिएगा, स्वच्छता सही नहीं रखिएगा, सैनिटेशन अच्छा नहीं रहेगा, साफ सफाई अच्छी नहीं रहेगी, आपका वातावरण शुद्ध नहीं रहेगा, तो आपको डिजीज यानी बीमारियां हो सकती है। चलिए आगे देखिएगा, 10वां क्वेश्चन, सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्या उद्देश्य होता है। तो सरकार जो फैसले करते हैं, सरकार जो इनिशिएटिव्स लेते हैं, सरकार जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े योजना चलाती है, उसका क्या मकसद है? उसका मकसद है कि सरकारी जो पब्लिक हेल्थ जो है, यानी कि सभी लोगों की, आम लोगों की जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार हो। सरकार क्यों योजना लॉन्च करती है? बहुत सारी योजनाएं,
जैसे कि आयुष्मान भारत कार्ड योजना क्यों लॉन्च करती है कि जो गरीब इलाज नहीं करा पा रहे हैं वो इलाज करा सके, 5 लाख तक का जो है वो फैसिलिटी देते हैं। यानी कि लोगों के स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए जो है सरकार योजनाओं को लॉन्च करती है, कार्यक्रमों को लॉन्च करती है। तो आंसर हो जाएगा इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, यानी कि पब्लिक हेल्थ यानी आम लोगों के स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अच्छी स्थिति में लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुपोषण प्रभावित करता है। कुपोषण किस चीज को प्रभावित करता है? तो कुपोषण अगर किसी बच्चे को हो जाता है, बच्चे को खाने पीने की कमी के कारण कुपोषण हो सकता है। खाना पीना नहीं खाएगा तो खून कहां से बनेगा? खून नहीं बनेगा तो एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया को के बाद का अगला स्टेज ये आता है कुपोषण। वो बच्चे सिकुड़ जाएंगे, उसके ग्रोथ रुक जाएंगे, यानी कि बच्चों के ग्रोथ क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं, वृद्धि उसमें नहीं होती है, उसका शरीर ज्यों का त्यों रह जाता है, उनका दिमाग डेवलप नहीं कर पाता, उनका शरीर डेवलप नहीं कर पाता है। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे देखिएगा 12वां क्वेश्चन, भारत में स्वास्थ्य जागरूकता क्या हो रही है? भारत में स्वास्थ्य जागरूकता दिन प्रतिदिन इंक्रीज यानी कि बढ़ रही है। भारत में स्वास्थ्य की जागरूकता जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। पहले हम लोग बहुत सारी चीजों को अवॉइड करते थे, जबकि अभी जो है उन चीजों को हम लोग कंपलसरी समझते हैं। जैसे पहले लोगों को, अगर मान के चलिए, एक बात बताता हूं, मैं रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं। पहले लोगों को अगर लकवा हो जाता था, जिसको लकवा बोलते हैं ना, पैरालिसिस, तो लकवा अगर किसी व्यक्ति को हो जाता था, उसको क्या करते थे? घर में रख करके जड़ी बूटी का लेपन करता था। कि अब तो ये डेथ हो ही गया, लकवा का तो इलाज नहीं होता। बात समझे कि नहीं समझे? लकवा को पहले समझा जाता था कि अगर किसी को लकवा मार दिया तो वो मरेगा ही मरेगा। लेकिन अभी के टाइम पे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो लकवा का भी इलाज अब हो जाता है। क्योंकि आदमी को पता चल गया है कि लकवा नहीं होता है, लकवा मतलब ब्रेन का कोई नस में प्रॉब्लम आ गया है, तो ब्रेन के डॉक्टर को दिखाओ, सही हो सकता है, लकवा सही हो जाएगा। तो अभी जो है लकवा का बीमारी, जिसको हम लोग कहते हैं पैरालिसिस, वो भी ठीक हो रहा है। लोग जागरूक हो रहे हैं, तो जागरूकता हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है। आगे देखिएगा 13वां क्वेश्चन, झारखंड में सामान्य बीमारियां। झारखंड में कौन सी बीमारियां जो है वो जनरल है, सामान्य है, ज्यादातर लोगों को देखने के लिए मिलते हैं? तो वो है ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी जिसको बोलते हैं, और मलेरिया। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, और मलेरिया जो है ये आम बात है। झारखंड में लोगों में देखने के लिए ये बीमारी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। चलिए 14वां क्वेश्चन, स्वच्छ जल की उपलब्धता किस चीज को सुधारती है? तो स्वच्छ जल की उपलब्धता जो है ये स्वास्थ्य को सुधारती है, हेल्थ को सुधारती है। यानी कि आपके पास अगर पीने के लिए साफ सुथरे पानी है तो आपका हेल्थ सही रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा, स्वास्थ्य स्थिति में सुधार किया जा सकता है। स्वास्थ्य की स्थिति में किस चीजों को अच्छे करके सुधार किया जा सकता है? स्वास्थ्य स्थिति को कैसे हम लोग सुधार कर सकते हैं? तो प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर से, यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिशन, खान पान में न्यूट्रिशन को फॉलो करके, खान पान में सही चीजों को खा करके, फल फ्रूट्स या जो पोषक तत्व वाले पदार्थ है उनको खा पी करके जो है हम लोग अपने हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। और हेल्थ के प्रति जागरूक होकर के, यानी कि जैसे अगर मान के चलिए बीमार पड़े तो सही टाइम पे दवा लेकर के, हेल्थ केयर कर करके जो है हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल करके जो है हम लोग हेल्थ की स्थिति में सुधार कर सकते हैं। चलिए 16वां क्वेश्चन देखिएगा, मातृ मृत्यु दर क्या दर्शाती है? मातृ मृत्यु दर का मतलब होता है कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट रहती है, प्रेग्नेंट के बाद जब वो डिलीवरी का टाइम आता है, तो डिलीवरी के टाइम पे, बच्चे को जन्म देने के टाइम पे महिलाएं क्या करती थी? पहले के जमाने में ज्यादातर महिलाएं डेथ कर जाती थी, क्योंकि तो वो पीड़ा जो है ज्यादातर महिलाएं सहन नहीं कर पाती थी। ठीक है, तो वो उसके कारण क्या होते थे? वो डेथ कर जाती थी, महिलाएं जो है अक्सर डेथ कर जाती थी। वो चीजों में अभी सुधार हुआ है, लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, तो वहां पर जो है महिलाएं जो है सुरक्षित वापस घर पहुंच पाती है। तो ये चीज दर्शाती है वुमेन्स हेल्थ स्टेटस, यानी कि महिलाओं के स्वास्थ्य स्थिति को दर्शाती है कि महिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। अगर मातृ मृत्यु दर अगर मान के चलिए कम हो रहा है, यानी कम महिलाएं अब डेथ कर रही है डिलीवरी के टाइम पे, तो ये वुमेन हेल्थ स्टेटस को दर्शा रहा है कि अब जो है महिलाओं के स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हो रहा है। चलिए 17वां क्वेश्चन देखिएगा, गरीबी स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। गरीबी से स्वास्थ्य कैसे प्रभावित होता है? तो गरीबी से स्वास्थ्य प्रभावित होता है लिमिटिंग एक्सेस टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर, यानी कि हमारी जो गरीबी के कारण हम लोगों की खान पान में कमी देखने के लिए मिलती है, अच्छे अच्छे खाना नहीं मिल पाते हैं, पोषण युक्त खाना नहीं मिल पाते हैं, विटामिन युक्त, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, और उसी के कारण हमें जो है बेहतर मेडिकल फैसिलिटी, बेहतर डॉक्टर, बेहतर हॉस्पिटल, बेहतर इलाज की सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तो गरीबी भी जो है स्वास्थ्य का एक प्रभावित करने का एक बहुत बड़ा रीजन है। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिएगा, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का क्या उद्देश्य है?
आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का उद्देश्य होता है कि प्रोवाइड अफोर्डेबल हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जो है सस्ते दामों में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना, या अगर किसी के पास गरीब है तो उनकी इलाज मुफ्त में कराना, ये जो है आयुष्मान कार्ड का लक्ष्य होता है। यानी आयुष्मान कार्ड समझ गए, आयुष्मान भारत योजना का मतलब होता है कि जो गरीब है उनको अफोर्डेबल, उनको कम पैसे में जो है उनका इलाज किया जा सके, उनको बेहतर, उनको अच्छे फैसिलिटी दिया जा सके कम पैसे में। तो ये याद रखिएगा, प्रोवाइड अफोर्डेबल हेल्थ केयर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा की कमी से क्या हो सकते हैं। अगर शिक्षित व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो वो अंधविश्वासी हो सकता है। व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो उसकी हेल्थ की जो जागरूकता है, हेल्थ के प्रति जो उनकी जागरूकता है उसमें कमी होने से तो उसको दिक्कत हो सकती है, यानी कि पुअर हेल्थ अवेयरनेस। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है तो हेल्थ के प्रति भी वो जागरूक नहीं होगा। सांप काटेगा तो जाके झाड़ फूक करवाएगा, वो इंजेक्शन नहीं लगवाएगा डॉक्टर से। मान के चलिए किसी के सर में दर्द हो रहा है तो वो क्या करेगा, फुकवाने जाएगा, जबकि सर में दर्द हो रहा है भाई, आपके नस में, दिमाग के नस में प्रॉब्लम है। उसी तरह से मान के चलिए किसी को डर बैठ गया है दिल में तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, वो जाएगा बाबा के पास इलाज कराने कि हमको तो भूत धर लिया है। तो बात समझे कि नहीं समझे। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। पुअर हेल्थ अवेयरनेस यानी कि अगर आप में शिक्षा की कमी है तो आपका स्वास्थ्य का नॉलेज भी जो है कम होगा, स्वास्थ्य के प्रति आप अवेयर, जागरूक नहीं होइएगा। 20वां क्वेश्चन, स्वच्छता में सुधार मदद करता है। स्वच्छता में सुधार यानी अगर साफ सुथरा हम लोग अच्छे तरह से साफ सुथरा रखें तो ये रिड्यूस करेगा डिजीज में, बीमारी में कमी करेगा, यानी कि कम बीमार पड़िएगा। अगर हम लोग साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान दें तो बीमार जो है आप लोग कम पड़िएगा। चलिए, तो ये था हमारा टॉप 20 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर किया। बताइएगा दोस्तों, ये जो 20 क्वेश्चन हमने किया, क्या ये आपको मजा आया। ये 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था, इस लेक्चर में हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव किए। तब जो अगला लेक्चर आएगा वो थ्योरी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। तो इस तरह से हम लोग का चलता रहेगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा और 50 में से उम्मीद कीजिएगा कि 50 लाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।